राधे राधे भक्तों। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की कथा चलिए सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा राज्य करता था। उनके मित्र इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त थे। उनके एक पुत्री हुई जिसका नाम चंद्रभागा था। उन्होंने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। जब दशमी आई तब राजा ने ढिंढोरा पिटा कि आज कोई भोजन न करे। उसको सुनकर शोभन ने चंद्रभागा से कहा, प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। चंद्रभागा बोली, प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान को चले जाएं, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। शोभन बोला, प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली रात्रि थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन कर दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण ने शोभन को अपने राज्य का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। वह उससे अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण, राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपने वृत्तांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोले, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, राजन, वह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसे कंचित मात्र भी झूठ न समझें। शोभन बोला, ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको शिथिल बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को शिथिल बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास